Hello everyone, this is Nilesh Kumar Gupta and you are watching NG Physics classes. Well, पिछले टर्न पे मैंने आप लोगों को ग्राफ बनाना सिखाया था, राइट? यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे बनाते हैं, ये सारी बातें मैं आप लोगों को विथ प्रूफ समझा चुका था. सही बोल रहा हूँ? क्लियर है सभी को? और उससे पिछले टर्न पे मैंने आपको ये बताया था कि पोजीशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, इनका डेफिनेशन क्या होता है आप सब लोगों ने मुझे बताया था. स्लोप ऑफ द ग्राफ, एरिया ऑफ द ग्राफ आपको पढ़ा चुका हूं. बोलो भैया, पढ़ा चुका हूं कि नहीं पढ़ा चुका हूं? yes, बताओ मुझे जरा, स्लोप ऑफ द ग्राफ का फॉर्मूला क्या होता है? y एक्सिस अपॉन सिर्री बता देगा. और एरिया ऑफ द ग्राफ का फॉर्मूला क्या होता है? जोर से बोलो. x एक्सिस इंटू y एक्सिस. सीन क्लियर है सभी को? स्लोप ऑफ द ग्राफ का एक बार फिर से बोल दो. y एक्सिस अपॉन x एक्सिस तो दुनिया बता देगी. जाके अलावा एक और होता है टेन थीटा. क्या? टेन थीटा. क्लियर है हम सभी को? अच्छी बात है. अगर ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर है तो पट्टा मुझसे कह रहा है, ये क्वेश्चन दे रहा है आपको, ये क्वेश्चन दे रहा है और वो कह रहा है बाय दिस ग्राफ कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट 12 सेकेंड. यानी 12 सेकंड में ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस बताऊं और डिस्प्लेसमेंट बताऊं. दो बातें हमसे जानना चाहता है. क्या क्या जानना चाहता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. क्लियर? विच इज ट्रेवल्ड इन 12 सेकंड. क्लियर? ओके, बात समझ में आ रही है सभी को? इसके बाद वो ये भी पूछ रहा है आपको कि लास्ट के 4 सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना है. एक सेकंड, लेट मी चेक फर्स्ट. वो आपसे बोल रहा है एंड ऑल्सो कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट 4 सेकंड. सॉरी, पहले 4 सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस पूछ रहा है. क्लियर? तो गोली मारो, ज़्यादा कुछ जानते नहीं है, समझ में कुछ आता नहीं है ना. लेकिन पट्टो ने मुझे कौन सा ग्राफ दिया है? ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है. बचपन से पढ़ रहा हूँ, ये सब जानता हूँ कि इस एक्सेस को हम लोग एक्स एक्सेस बोलते हैं और इस एक्सेस को हम लोग वाई एक्सेस बोलते हैं. जानते हैं या नहीं जानते? जानते हैं. दिस इज एक्स एक्सेस एंड दिस इज वाई एक्सेस. ये वाई है एंड दिस इज वाई डैश. सीन क्लियर है? क्वेश्चन तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले आप लोगों से मैं कुछ जानना चाहूंगा. बताएंगे आप लोग? अच्छी बात है. अगर बताओगे तो फिर सोच समझ के जवाब दीजिएगा, गधों की तरह रिएक्ट मत करना. क्लियर? देखिए ध्यान से सब लोग, मुझे ये बताइए इन दोनों के बीच का गैप कितना है? 2. समझ गए ना? बोलो बोलो कहीं नहीं भाई, कितने के गैप? सेकंड को बोलेगा. सेकंड में है ना ये टाइम. 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड. कितना गैप है? 2 सेकंड. जी कितने गए? कनपट्टी लहरा जाएगी. कितने गए ये? 4 सेकंड. 6 से लेके 12 तक का कितना सेकंड का गैप है? हैं? 6 सेकंड से निकाल ले तो आइए बताइए ना कितने गैप है? हैं? बोलो ना पढ़ रहा हो. हाँ ठीक है. जी कितने गए? 10. ओके, समझ में आती है बात. अभी थोड़ी देर बाद ये गैप पूछूंगा तो बताना है. एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ बेस इनटू हाइट. जानते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट. व्हाट अबाउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू. जानते हो? अच्छी बात है, आप महान हो, आप धन्य बच्चे हो. तो नालायकों, उसने मुझसे पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 12 सेकंड. 12 सेकंड में ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है? डिस्टेंस पूछ रहा है. लिसन एवरीवन, बचपन में मैंने सुना था स्पीड इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. यानी डिस्टेंस का ये फॉर्मूला होता है. सही बोल रहा हूं ना भैया? बोलो. सीन क्लियर है सभी को? तो लिसन एवरीवन, मैं भी ये फॉर्मूला यूज करूंगा, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. अच्छी बात है. तो सबसे पहले मैं ऊपर हेडिंग डाल रहा हूं. क्या निकालना है हमें? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 12 सेकंड. सीन क्लियर है सभी को? डिस्टेंस निकालनी है हमें. डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 12 सेकंड. 12 सेकंड में ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना है? तो भैया मैंने हवाले ही ताजा ताजा देखो है. डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम. बोलो भैया. सीन क्लियर है? काहुए को परेशानी? अच्छी बात है. बताना जरा, स्पीड कौन से एक्सेस पे दी गई है इस ग्राफ में? वाई एक्सेस पे. तो स्पीड की जगह ऐसे लिखूं वाई एक्सेस.
इनटू टाइम कौन से एक्सेस पे, एक्स एक्सेस। सीन क्लियर है? ये हो गया हमारा एक्स एक्सेस इनटू वाई एक्सेस। क्या होता है? एरिया ऑफ द ग्राफ। क्या होता है? तो ऐसे लिखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स एक्सेस इनटू वाई एक्सेस की जगह मैंने लिख दिया एरिया ऑफ ग्राफ। ये ग्राफ तो जी है पूरा, तो है क्या नाम है? तो जब ग्राफ है मैंने नाम ही दे दो। कहा दे दो? नाम। क्लियर? इसमें देखो ये रेक्टेंगल है, इजी फिगर है। ये फिगर हमें थोड़ा सा समझ नहीं आता तो हमने इसे थोड़ा सा डिवाइड कर दिया। ये एक रेक्टेंगल में कन्वर्ट हो गया, ये एक ट्राइंगल में कन्वर्ट हो गया। हो गया नहीं हो गया? क्लियर? मैंने इसे नाम दे दिया। इसे नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आप इंडिपेंडेंट हो। क्लियर? क्या बोल रहा हूं, बात समझ में आ रही है आप सभी को? इसको नाम मैं कुछ भी दे सकता हूं, आप कोई भी नाम देने के लिए इनको इंडिपेंडेंट हो। तो मैंने इसे नाम दे दिया ए बी सी डी ई एफ जी, और ये भी एक पॉइंट आ रहा है तो इसको एच नाम दे दूं। बोलो भैया, क्लियर है सीन? अब निकालने का है यहाँ में एरिया ऑफ द ग्राफ। ग्राफ पूरा जी है। बोलो भैया, 12 सेकंड में ट्रेवल किया के डिस्टेंस निकालना, तो 12 सेकंड यहाँ खत्म है। तो ये पूरे ग्राफ का हमको क्या निकालना पड़ेगा? एरिया। एरिया ऑफ ग्राफ, नाम लिख रहा हूं ग्राफ को, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ जी। वाह क्या बात है, ए बी सी डी ई एफ जी। उसमें से निकले निकाल रहे हो पंडित जी हमारे। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया निकालना है मुझे इस ग्राफ का। कौन से ग्राफ का एरिया निकालना है मुझे? जब मोए खोलो और बोलो काय को एरिया निकालना मोए, ए बी सी डी ई एफ जी। सही बोल रहा हूँ ना? तो आओ तो मैं बाहरों में ले चलूं। इस पूरे ग्राफ का एरिया मुझे निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, पूरे ग्राफ का एरिया निकालने के लिए इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेता हूं, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेता हूं, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेता हूं, और तीनों के एरिया को प्लस कर देता हूं। तो टोटल एरिया आ जाएगा। आ जाओ नहीं आ जाओ? तो ठीक है, मैं लिख रहा हूं है। तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्या नाम है ट्राइंगल का? ABH। आप महान हैं, आप धन्य बच्चे हैं। प्लस चुप करा, ABH हो गया, प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नाम बोला नाम, BCDH। सीन क्लियर है? प्लस कमान बोलो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल DEFG या DGF, कुछ भी बोल दो। क्लियर? क्या लिखूं बोलो? ठीक है, यहां लिख देता हूं DEFG। का हुआ को परेशानी ना ने? तो सुने आगे, D इज इक्वल टू, बात समझ में आ रही है यहां तक सभी को? अगर ये सारी बातें क्लियर, ऑनलाइन वालों आप लोग प्रॉपर देख पा रहे हो बेटा सभी लोग? हाँ, थोड़ा मुड़ मुड़ तो हिला दे करो कम से कम, कि वैसे गुम सुम बैठे रहोगे। बोला यारा, दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? दे रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, धरे रहो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABH, कम ऑन, ABH। इस ट्राइंगल का एरिया चाहिए, एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ। हाफ तो अपन नहीं है। क्लियर? बेस कितने है यहाँ में? बेस 4। हवाले ही सिखा दो तो पहले, ज्यादा दिमाग करोगे जो नहीं वहां तो लगी है। क्लियर? बेस कितने गए? वो हाइट कितने गए ये? 10। दद्दू जाएगो को एरिया ऑफ ट्राइंगल ABH। सीन क्लियर है? आगे बढ़ रहा हूं। प्लस अब मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCDH। क्लियर? इसका एरिया चाहिए। रेडी एवरीवन? तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू, तो बताइए ना लेंथ कितने का जाएगी? 4। समझ में आ रही? तो जे एगो चौआ जा हुआ को कनपटी लहरा जाएगी चूतिया। और जे कितने गए हैं? 10। समझ में आ रही है बात? ये इसके पैरेलल है। तो ये हो गया हमारा 4 इंटू 10। सीन क्लियर? हुए को परेशानी? प्लस अब मुझे एरिया, ये हो गया, ये हो गया। अब मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल DEFG, इसका एरिया चाहिए। ठीक है, तो मैं इधर लिख लूँ, थोड़ा प्लॉट छोटा पड़ रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल DEFG। इससे पहले कि मैं इसका एरिया निकालूं, आप लोगों से कुछ जानना चाहता हूं। एक ज़माना था जब मैंने आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझाया था। आपको जवाब देना है कि ट्रू है या फॉल्स है। डिस्टेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। फॉल्स है तो क्या होता है? सही।
डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो। डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव जान तो जानकार हो। आओ तो नालायको एरिया ऑफ रेक्टेंगल DEFG इसका एरिया चाहिए, तो फिर वही रेक्टेंगल है तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ। कम ऑन, व्हाट इज द लेंथ, टेल मी। 4 इनटू कम ऑन -10। आ तो -10 रहा है, लेकिन लेंगे कैसा? पॉजिटिव। क्यों लेंगे पॉजिटिव? क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव। वेरी गुड, अच्छे बच्चा हो तुम, ऐसी बात रहना। तो भाई लोगों ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 2 से 4, तो D इज इक्वल टू 2 10 20, 4 10 40, 4 10 क्लियर, 40 और 40 80, 80 और 20 100। तो डिस्टेंस हमारा आ गया 100 मीटर। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट 12 सेकेंड, यानी 12 सेकेंड में ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? 100 मीटर। कैसे आया, बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? बोलो भैया, सीन क्लियर है? ओके, फटाफट इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लें आप लोग, फिर आगे की बात करूंगा। चलो थोड़ा सा तुम्हारा IQ चेक करते हैं। मुझे ये बताओ, पहले 4 सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना है यहाँ पर? पहले 4 सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस निकालना है। पहले 4 सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना है? कम ऑन, कौन सा ये 20 वारो, कौन सा ये 20 वारो? सही है, क्लियर। समझ में आई बात? पहले 4 सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस का मतलब ये हुआ कि मुझे जनते जन्नों को डिस्टेंस निकालना है, तो केवल मैं जावारे को एरिया निकालते हो नहीं निकालते हो, तो ये निकलो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABH जे आ रहा है, नहीं यही बात है। तो पहले 4 सेकंड में ट्रेवल किया डिस्टेंस कितना है? मेरा अगला क्वेश्चन, पहले 8 सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना है? 60, क्योंकि देखो पहले 8 सेकंड, ये 0 से लेके 8 सेकंड, ये हो गया, तो इसका और इसका दोनों का एरिया चाहिए, तो ये हो जाएगा 20 + 40, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। समझ में आ रही बात? तो ऐसे घुमा घुमा के पूछेगा तो जवाब दे देंगे घुमा घुमा के, तो बच जाएगी। मेरा अगला क्वेश्चन, लास्ट 4 सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना है? 40। जोर से बोलो। 40। जेवारो ये इत्तेफाक है कि दो सेम है, पर झट तो जेवारो है, सांची कह देता हूँ। तो क्लियर, आगे बढ़ जाऊं। तो अगर किसी ने भी ऐसे पूछ लिया कि भैया इतने सेकंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस कितना है, पहले 4 सेकंड में, लास्ट के 4 सेकंड में, तो बता दोगे कि नहीं बता दोगे? बता दोगे? अच्छी बात है। तो बेटा ये हमारा आया है डिस्टेंस। अब मोते यूँ कह रहे हो डिस्प्लेसमेंट और कैलकुलेट कर दूँ, का कैलकुलेट कर दूँ? डिस्प्लेसमेंट। तो आ जाओ डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस की जगह यहाँ क्या लिखूंगा? डिस्प्लेसमेंट। गधों की तरह रिएक्ट मत करना, सोच समझ के जवाब देना, ठीक है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की अगर मैं बात करूं तो मैंने बचपन में पढ़ा था वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। का गलत कह दी मैंने लाला रे? तो डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी इनटू टाइम। कहानी सेम है? सेम टू यू, सेम टू यू। यहां तक कहानी समझ में आई आपको? बोलो भैया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABH समझ में आई हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल BCDH समझ में आई हो। अब मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल DEFG ध्यान देना सब लोग, ठीक है? DEFG पहले। अच्छा यहाँ पर एक बात गौर से देखो, यहाँ पर जितने भी एरियाज आए हैं बेटा, जब हमने डिस्टेंस कैलकुलेट की थी तो सारे एरियाज कैसे थे? पॉजिटिव। ये कौन सा एक्सेस है? एक्स एक्सेस। इसे टाइम एक्सेस भी बोल सकता हूं। जब मैंने इस ग्राफ से डिस्टेंस कैलकुलेट किया था तो टाइम एक्सेस के ऊपर के एरियाज भी पॉजिटिव थे और टाइम एक्सेस के नीचे का एरिया भी पॉजिटिव ही था। सीन क्लियर है सभी को? अब मोते यूं कह रहे हो कि मैं डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लूं, तो मैं डिस्प्लेसमेंट जब कैलकुलेट करूंगा तो यहां तक तो कहानी सेम है। ये एरिया आ गया, ये वाला एरिया ये आ गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल DEFG, फिर वही लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ कितनी है इसकी? 4 प्लस का माइनस का, और ये -10, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट कैन बी नेगेटिव। गॉट इट गाइस? तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 4 इंटू -10। तो यहाँ माइनस लगा दूं ना? ओह सॉरी, मैं तो देख रहा था कोई बोलता है कि नहीं बोलता, तो तुम तो बोल पड़े। 4 इंटू -10। सीन क्लियर है ना सभी को? 4 इंटू -10 करूंगा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 40।
-40 से प्लस का 40 कैंसिल, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? 20 मीटर। कहानी समझ में आ रही है? बोलो भैया, सीन क्लियर है? आपने एक बात नोटिस की, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से जब डिस्टेंस ट्रेवल किया गया तो टाइम एक्सिस के ऊपर के एरियाज और नीचे के एरिया सब पॉजिटिव लिए, लेकिन जब आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया तो टाइम एक्सिस के ऊपर के एरियाज पॉजिटिव थे और टाइम एक्सिस के नीचे का एरिया नेगेटिव था। कहानी समझ में आ रही है आप लोगों को? सीन क्लियर है? देखो दूसरा वाला हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन 12 सेकंड। देखो इसी में उसने आगे पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन फर्स्ट 4 सेकंड। तो फर्स्ट 4 सेकंड समझ में आ ही गया होगा आपको, केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीएच निकाल देंगे। बोलो देखो आगे समझ में आ गया ना? वैसे ये सब चीजें वेल मैंने बातों में पूछ ली थी आपसे। आगे बढ़ जाऊं? यहां तक अगर किसी ने पूछ लिया तो बता दोगे? इसके जस्ट बाद एक नोट दिया गया है, पढ़ लो समझ जाओगे। उम्मीद करता हूं सभी को ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग अगले न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं और देखते हैं अगले न्यूमेरिकल में हमसे क्या जानना चाहता है। इससे पहले कि अगला न्यूमेरिकल में आप लोगों को कराऊं, जरा मुझे बता दो फिर से एक बार, स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्वल टू y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, या फिर एक और होता था? ठीक है, अच्छी बात है। मुझे अगला क्वेश्चन दे रहा है, वो कह रहा है फॉर 2 मूविंग ऑब्जेक्ट्स A एंड B वी गेट अ 2 स्ट्रेट लाइन ऑन द पोजीशन टाइम ग्राफ मेकिंग एंगल 30। ओके लिसन एवरीवन, वो कह रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ दे रहा है। क्या दे रहा है? पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ बोले तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, क्लियर? और वो कह रहा है 2 मूविंग ऑब्जेक्ट है A और B, ठीक है, और उनके लिए जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो जो ग्राफ है मुझे स्ट्रेट लाइन मिल रहा है ऐसे। जो ऑब्जेक्ट A है वो ग्राफ, उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और टाइम एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऐसा दे रहा है वो। और जो दूसरा ग्राफ है पॉइंट, जो ऑब्जेक्ट B है वो टाइम एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का एंगल। ये ऑब्जेक्ट B का एंगल है, इसलिए मैंने इसे थीटा सफिक्स में B लिख दिया 60 डिग्री। ये A का है तो इसे ऐसे लिख दूं, क्या लिखूं आप बोलो? थीटा A इज इक्वल टू 30 डिग्री। कहानी क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? तो वो कह रहा है कि इन दोनों मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को कंपेयर कीजिए, कंपेयर द वेलोसिटी ऑफ द 2 ऑब्जेक्ट्स। तो कंपेयर करने का मतलब ये है कि उनका रेशो निकालना, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट B। सीन क्लियर है भैया? मैं एक बार दोबारा क्वेश्चन रीड कर रहा हूं आप लोगों के लिए, ध्यान से सुने। वो कह रहा है फॉर 2 मूविंग ऑब्जेक्ट्स A एंड B वी गेट 2 स्ट्रेट लाइन ऑन द पोजीशन टाइम ग्राफ। वी गेट 2 स्ट्रेट लाइन ऑन द पोजीशन टाइम ग्राफ मेकिंग एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली विद द टाइम एक्सिस। तो टाइम एक्सिस से बन रही है एंगल, तो कह रहा है कंपेयर देयर वेलोसिटीज। करें शुरुआत? चलो फिर से एक बार, पोजीशन टाइम ग्राफ दे रहा है ऑब्जेक्ट A और ऑब्जेक्ट B के लिए। ऑब्जेक्ट A टाइम एक्सिस से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ऑब्जेक्ट B टाइम एक्सिस से 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो उनकी वेलोसिटीज को कंपेयर करना है। अपने को ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन दिया कौन सा ग्राफ है? पोजीशन टाइम ग्राफ। सुन लो, पहले ही बता रहा हूं, ग्राफ में 2 चीजों से क्वेश्चन निबट जाते हैं, या तो एरिया ऑफ द ग्राफ चमकता है या फिर स्लोप ऑफ द ग्राफ चमकता है। पट्टा मुझसे क्या जानना चाहता है यहाँ पर? स्पीड। स्पीड जानना चाहता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि ये क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट बोले तो y एक्सिस अपॉन टाइम बोले तो x एक्सिस। समझ में आ रही है बात? ध्यान से देखिएगा सभी लोग। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं अप्रोच देखिए। मुझसे वेलोसिटी की बात करवा रहा है पट्टा, तो v इज इक्वल टू डी अपॉन टी। बोलो भैया, तो v इज इक्वल टू डी कौन से एक्सिस पे? y एक्सिस। चलो टाइम x एक्सिस पे। सीन क्लियर है ना सभी को? y एक्सिस अपॉन x एक्सिस डायरेक्ट tan थीटा लिख दूं, क्योंकि थीटा दो है ना ने दो tan थीटा। वेलोसिटी क्या के बराबर है? tan थीटा। अब मुझे किस किस की वेलोसिटी को कंपेयर करना है? A ऑब्जेक्ट और B ऑब्जेक्ट। तो V को अगर लिख रहा हूं VA अपॉन VB, तो इसके रेशो को क्या लिखूंगा? tan थीटा A अपॉन। सीन क्लियर है भैया सभी को? आगे बढ़ रहा हूं, tan थीटा A, थीटा A कितना है? 30 डिग्री। tan थीटा B
60 डिग्री। सीन क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये आ गया हमारा VA अपॉन VB। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ता हूं, सभी लोग देख पा रहे हैं ऑनलाइन वालों? इसके बाद अब मैं थोड़ा इधर कर रहा हूं, है ना? तो VA अपॉन VB इज इक्वल टू tan 30 डिग्री 1/√3। वैल्यू तो याद है ना, 0 से लेके 90 तक की। और अगर अवे ना याद ना भाई तो चुल्लू पर पानी में जाकर डूब मरोगे तुम। क्लियर? चुल्लू पर पानी वैसे बरस ही रहोगे। क्लियर? वैल्यूज 0 से लेके 90 तक की सॉलिड तरीके से याद होनी चाहिए। क्लियर? इसमें सोचा विचारी वाला काम नहीं होना चाहिए अगर आप वाकई आगे की चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो। सीन क्लियर है सभी को? तो tan 30 डिग्री कितना होता है बेटा? 1/√3 डिवाइडेड बाय tan 60 डिग्री √3। सीन क्लियर है? तो जे बार √3 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, या आग लगा दिल्ली ऐसे कर लियो, अपॉन में 1 जे अच्छा लग रहा होगा ना। तो VA अपॉन VB इज इक्वल टू जे है 1/√3। जे ऊपर जाके पलट जाते है, ऐसे ही करते हो ना? सीन क्लियर है? तो आगे यहीं बढ़ा देता हूँ, 1 × 1 1, √3 × √3 3। तो ये आ गया VA अपॉन VB इज इक्वल टू 1/3। सीन क्लियर है भैया सभी को? उतार लो फटाफट इसे, फिर आगे की बात करूंगा। इसके बाद हम लोग के सामने अगला क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है, डिफाइन एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स। मिल गया सभी को? डिफाइन एक्सेलरेशन एंड इट्स टाइप्स। ये वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, 9th में आपको काफ़ी बताया गया होगा इसके बारे में। सुना है आप लोगों ने? एक्सेलरेशन। ये गाड़ियाँ चलाते हो, गाड़ियों में ये क्या है? ये एक्सेलेरेटर गाम मारे ने बना दो है। राइट प्रोनाउंसिएशन इज एक्सेलरेटर। क्या? हाँ, एक्सेलरेटर। क्लियर? एक्सेलरेटर। क्लियर? क्या है ये? जाको काम का है। हाँ, केवल बढ़ाएगा नहीं, कम भी करेगा। सही बोल रहा हूँ ना? इसका काम है वेलोसिटी को चेंज करना। क्लियर? वेलोसिटी को चेंज करने का मतलब वेलोसिटी को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूँ तो चेंज इन वेलोसिटी। क्लियर? एक्सेलरेटर का काम क्या है? वेलोसिटी को चेंज करना। क्लियर? एक्सेलरेशन के डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। क्या बोला मैंने? ये इसका ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला है। समझ गए ना? मेन हत्या की जड़ यही है। इससे हम दुनिया भर के फॉर्मूले बनाएंगे अभी थोड़ी देर बाद, दुनिया भर के। क्लियर? जो मेन फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का वो यही है। क्लियर? बाकी के सारे फॉर्मूला जो आप थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे उन सब का ओरिजिनेशन यहीं से होगा। क्लियर? तो आपको एक्सेलरेशन का कोई भी फॉर्मूला अगर आपसे पूछे तो आप ये फॉर्मूला बोलना, ये है मेन फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। हालांकि इसे हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं, A इज इक्वल टू V अपॉन टी। क्लियर? A इज इक्वल टू V अपॉन टी। और ये बात मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, जहां पर भी टाइम का डिवाइड हो जाता है वहां एक वर्ड आ जाता है, क्या? रेट। बता चुका हूं ना? तो इसकी डेफिनेशन बनेगी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या बोलेंगे? हाँ, जैसे हमने स्पीड पढ़ी थी, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम पढ़ा था, तो अपन ने बोला था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। वैसे यहाँ पर बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हर वो फॉर्मूला जहां पर टाइम का डिवाइड हो जाता है वहां वर्ड आ जाता है रेट। आदत डालने आज के बाद, पहले भी बता चुका हूँ। क्लियर? अगेन आई रिपीट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्लियर? एक्सेलरेशन दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर? नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन भी बोल देते हैं। क्लियर? अब ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन होते क्या है, तो इसको मैं आपको समझा दूं। When the velocity of an object increases with time, then it is called positive acceleration. अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ने लगे तो उसे मैं बोलूंगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्लियर? और अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ घटने लगे तो मैं उसे क्या बोलूंगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। समझ में आ रही है बात? सीन क्लियर है? मान के चलो ये पंखे हैं, इसका मैं ये रेगुलेटर अगर घुमा दूं, क्लियर, और रेगुलेटर घुमाने से अगर इसकी वेलोसिटी बढ़ जाए तो वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर रेगुलेटर घुमाने से पंखे की वेलोसिटी कम हो जाए तो क्या बोलोगे?
नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? सपोज करिए आप रोड पे जा रहे हो और अचानक से सामने भेड़ बकरियां निकली, तो आप गाड़ी की वेलोसिटी को क्या करोगे? कम करोगे। तो वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन हुआ या नेगेटिव एक्सेलरेशन? नेगेटिव एक्सेलरेशन हुआ। समझ में आई बात? और जैसे तुम जा रहे हो, ट्रैफिक के बाद रोड खाली दिख गई तो गाड़ी फूका दे, तो क्लियर है, तो वो कौन सा एक्सेलरेशन? मैं हाथ घुमा रहा हूं, बताना पॉजिटिव एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन? हाँ, समझ गए? क्लियर है? तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन किसी ने पूछ लिया तो बता देंगे। If the velocity of an object increases with time, then it is called positive acceleration. If the velocity of an object decreases with time, then it is called negative acceleration. Scene clear है? Definition क्या है acceleration की? The rate of change of velocity is called acceleration. फटाफट पढ़ लें, पूछूंगा आपसे। बात है, आगे बढ़ते हैं। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है तो पट्टों ने मुझसे पूछा है कि एक्सेलरेशन का यूनिट बताऊं और डायमेंशन फॉर्मूला बताऊं। तो लुक एवरीवन, एक्सेलरेशन अभी अभी पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, यही फॉर्मूला होता है। बोलो भैया, वेलोसिटी, वेलोसिटी काय में नपेगी? वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। आग लगन तुम मान लो, मुझे ज्यादा उम्मीद ना है तुम पे। वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब तो पुराना लग रहा हो, बटे टी। सीन क्लियर है? अपॉन में कचुनाने तो एक मान लेते ना मान लेते ही। अब यार तुम मुझसे साल भर ऐसे ही करवाओगे, डायरेक्ट टी नीचे ले लिया करो, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। वो ना मालूम, डी अपॉन टी, टी अपॉन वन ऊपर जाओ तो ऐसे लिख देंगे 1 अपॉन टी। सीन क्लियर है? तो फाइनली ये क्या हो गया? a इज इक्वल टू डी अपॉन, अब आगे इधर कर रहा हूं, तो a इज इक्वल टू हमारा हुआ डी अपॉन टी स्क्वायर। माइंड इट, डी डिस्टेंस है तो मीटर में नपेगी, टाइम सेकंड, सॉरी टाइम का में नपेगा, मैं नहीं बता दिया, बताओ। क्लियर? तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या आ गया बेटा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं चाहूं तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, और ये यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला निकालना तो आपके बाएं हाथ का खेल है, जो आपने चैप्टर 2 में खेला था। तो टेस्ट देवे क्यों नहीं आए? तो यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? ये एक्सेलरेशन का क्या आ गया? यूनिट। अब मुझे चाहिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, मीटर। तो हमें मालूम है मीटर लेंथ होता है, लेंथ है तो डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल एल। सेकंड टाइम होता है तो डायमेंशन फॉर्मूला कैपिटल टी। ये सब मैं चैप्टर 2 में पढ़ा चुका हूं बेटा, जो लोग भी न्यू कवर से समझ लें। क्लियर? तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया हमारा LT-2। सीन क्लियर है? कहा हुआ कोई परेशानी है? कोई माइकल लाल जो मुझे ये बता सके कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें वेलोसिटी पे डिपेंड होना पड़ रहा है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो किसी पट्टे ने अगर पूछ लिया कह रहे फलाने एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी, तो फलाने कहा कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हैं मीटर सेकंड की पावर -2, और डायमेंशन फॉर्मूला हो गया LT-2। सीन क्लियर है सभी को? अगला क्वेश्चन देख लें, फिर आगे की बात करूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि सभी लोग समझ गए यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का। आगे की बात करता हूं, जरा मुझे बताओ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? ये इसका रामबाण फॉर्मूला है। अब हम इसके दुनिया भर के फॉर्मूलाज बताएंगे, ठीक है? तैयार है हम सब लोग? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। कभी भी अगर कोई आपसे पूछे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप यही वाला बोलना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है? अब आप देखते जाइएगा और सोच समझ के जवाब देते जाइएगा, ठीक है? आज तुम्हारे पास 3 रुपया है, का आज तुम्हारे पास 3 रुपया है, कल 5 रुपया है जाए, तो चेंज इन रुपीस कितना हुआ? 2 रुपीस। कितना हुआ? 2 रुपीस। आज 3 रुपए हैं, कल 5 रुपए हो जाए, तो चेंज इन रुपीस कितना हो गया? 2 रुपीस। समझ गए? आज तुम्हारे पास 5 रुपया है, कल तुम्हारे पास 3 रुपया हो जाए, तो चेंज इन रुपीस कितना हुआ? क्या कर रही है? -2। कैसे निकाला? माइंड इट, ध्यान दीजिएगा, इनमें बारीकियां समझने की कोशिश करिएगा। मैंने बोला आज आपके पास 3 रुपए हैं, कल आपके पास 5 रुपए हो जाएं, तो चेंज इन रुपीस कितना है? चेंज इन रुपीस कितना है?
तो आपने बोला 2। हमेशा दिमाग में उतार लें, जब भी चेंज निकालते हैं, चेंज, वी ऑलवेज डू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। यहाँ फाइनल वैल्यू कितनी है 5 माइनस इनिशियल वैल्यू कितनी है 3। 5 माइनस 3 आंसर इज 2। गॉट इट? ये आंसर हमारा प्लस का आ रहा है या माइनस का आ रहा है? प्लस का आ रहा है। ये प्लस माइनस भी हमसे बहुत कुछ कहते हैं, क्या कहते हैं अभी बता रहा हूं। यहां पर प्लस साइन हमको ये इंडिकेट करता है कि चेंज इन ₹2 तो हैं, लेकिन प्लस के 2 है, यानी जो चेंज हो रहा है वो बढ़ोतरी हो रही है, कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। पहले 3 थे, बाद में 5 हो गए, बढ़ रहे हैं अमाउंट, राइट? अब फिर से देखते हैं। मैंने बोला आज आपकी जेब में 5 रुपए, कल आपकी जेब में 3 रुपए रह जाएं, तो चेंज इन रुपीस कितना होगा? तो हम लोग हमेशा फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, आंसर इज -2। तो चेंज तो 2 का ही है, लेकिन माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि भैया घट रहे हैं, बढ़ ना रहे, घट रहे हैं। कहानी समझ में आ रही है? क्लियर है? जब भी कहीं भी हमें अगर चेंज निकालना होता है, वी ऑलवेज डू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अपने नोट्सों में लिख लो कहीं भी, अगर किसी भी जगह हमें चेंज निकालना होता है तो चेंज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है चेंज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ये आपको बहुत काम देगा। चेंज इज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। कभी भी किसी भी चीज का चेंज अगर आपको निकालना हो, आप हमेशा इस फॉर्मूले का उपयोग करें, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। लिख लिया सभी ने? बढ़ूं आगे? चलो अच्छी बात है। अगर इतनी बात आप समझ गए, चेंज आपने लिख लिया, चेंज का फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो बढ़ते हैं आगे, अब बताते जाना मुझे। एक गाड़ी है, उसकी वेलोसिटी v1 है। क्या? v1। t1 टाइम पे गाड़ी की वेलोसिटी v1 है, फिर थोड़ी देर बाद मैंने वहां में एक्सीलेटर दे दो, क्लियर? तो t2 टाइम बाद उसकी वेलोसिटी v2 हो गई। तो बता सकते हो चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ? जोर से बोलो। टाइम इंटरवल। कहानी समझ में आई? कैसे आया? बोलो भैया। क्या हुआ? को परेशानी? एक कुत्ता है, का कुत्ता भज रहा है, और कुत्ता भज रहा है, कुत्ते की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है? अब मैंने वहां में लात दे दी भरभरा के, क्लियर? तो 5 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है? लात दे दी यानी फोर्स लगाया, फोर्स लगाया तो क्या हुआ? एक्सीलेटर पैदा हो गया उसके अंदर। समझ में आ रही है मेरी बात? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है कुत्ते की? फाइनल कितनी है? 5। दिख रहा है कितने टाइम में हुआ ये? अब मुझसे कह रहा है एक्सेलरेशन निकालो, तो चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पर? नंबर में नहीं पूछ रहा हूँ, यूवी में पूछ रहा हूँ, नहीं तो दूंगा रख के अव्याल है। टाइम कितने देता हूँ? टी। समझ गए? अब टाइम तो एक ही दे रहा है तो टी, सिंपल, क्लियर? अलग अलग देता तो इंटरवल निकाल लेते। कहानी समझ में आ रही है? आगे बढ़ जाऊं? जहां में u का है इनिशियल वेलोसिटी, v का है, t का है, ठीक है? जो कुत्ता है ना, भज नहीं रहो तो सोए रहो, तो वेलोसिटी कितने रह जाएगी? 0। सो तो वो अपन ने को कहां बर्दाश्त है? अपन जगह को सोए, आग लग जाती है, बोलो। तो मैंने जहां में लात दी, जाकी स्पीड है गई बढ़ के 5, क्लियर? तो बताओ अब यही फॉर्मूला क्या लिखूंगा? चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? अब v माइनस यू करेंगे, u तो यहाँ 0 है तो केवल v लिख दूं बटे t। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? और सुने, यहाँ तक आपको सारे फॉर्मूला समझ में आ गए। अब इसको अगर हमें डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखना है तो हम लोग इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, यहाँ लिख दूं अब, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt। ये मैंने इस फॉर्मूले को डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख दिया। और आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस स्पीड बढ़ाई थी, v इज इक्वल टू dx अपॉन dt, होता है कि नहीं? तो इसको हम लोग d अपॉन dt, v की जगह मैंने लिखा dx अपॉन dt, राइट? तो इसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं d स्क्वायर x अपॉन dt स्क्वायर, क्लियर? कहीं भाई बहन हमारे मैथमेटिक्स चलाएंगे यहाँ पर और वो ये करेंगे, सर d इंटू डी डी स्क्वायर, समझ में आ गया, x समझ में आ गया, dt इंटू डी टी,
तो टी इंटू टी तो टी स्क्वायर हो गया, डी इंटू टी डी स्क्वायर क्यों नहीं हुआ? डोंट से लाइक दैट। आप सही हैं, आप गलत नहीं है, लेकिन ये डी टी तो अलग अलग चीज़ें नहीं है, ये एक सिंगल चीज़ है। समझ रहे हैं मेरी बात को? जैसे 24 इंटू 24 तो आप क्या लिखते हो? 24 इंटू 24 तो आप ऐसे लिखते हो 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर, क्योंकि 24 अपने आप एक सिंगल कंपोनेंट है। समझ में आ रही है ना मेरी बात? इसी तरीके से डी टी यहाँ पर दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, एक सिंगल चीज़ है। नहीं है मेरी बात समझ में? सीन क्लियर है? डोंट वरी, बाकी का मैथमेटिक्स में आप डबल डिफरेंशियल पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। तो एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला ये भी हो गया डी वी अपॉन डी टी, और दूसरा ये भी हो गया डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। कैसे यूज़ करेंगे वो मैं सिखाऊंगा आपको अभी। तो देख लो, एक नोट में सारे फॉर्मूलाज इकट्ठे दिए हुए हैं, देखो जरा। ओके, तो आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।